न्यू टू दिस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी एंड देयर वाज दिस गर्ल हु वाज अ हिजाबी एंड शी सेड कि तुम अपनी पिक्चर भेजो ना, मुझे एक रिक्वायरमेंट आ रही है मुंबई से, उनको एक नई फिल्म बनानी है बॉलीवुड की। तो मैंने कहा हाँ भेज दो। मैंने भेजी और मेरी एक फ्रेंड थी, शी इज राइटर इन कैबिन क्रू इन रियाद, सो उसने भेज दिया एंड ऑल एंड शी प्लेड ऑल टुगेदर। शी सेड कि हाँ तुम लोग कास्ट हो गए हो फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, वी हैड जूम मीटिंग विद द डायरेक्टर एंड ऑल। तो फाइनली शी सेड कि हमें अब मुंबई जाना है। तो मैंने उसको बोला कि देखो मुझे ना यू हैव टू मीट माई ममा, अदरवाइज मुझे ऐसे जाने देंगे। पहली बार मैंने कहा कि आपको मम्मा से मिलना पड़ेगा। शी केम अलॉन्ग विद द मैन whom she that time projected as a husband. She was like he's my husband. तो हम उनसे मिले, मेरी मम्मा मिली, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया मेरी माँ को कि नहीं हमारी बहन है, ऐसे ऐसे करके। तो कट टू वी रीच मुंबई, मी एंड माई फ्रेंड एंड वी ऑल टुगेदर एंड डायरेक्टली हमें उसके घर लिया गया क्योंकि हमें बोला गया था हमारा होटल है, वो है ये, हमें डायरेक्टली उसके घर लिया गया। तो हम घर में बैठे हैं, शाम के लगभग 8-9 बजे तक हम उसके घर में बैठे हैं और मैं उसे कॉल कर रही हूँ कि यार हमारा रूम का है, हमारा हमें होटल बताओ कहाँ पे और आप क्यों नहीं हो यहाँ पे, आप आ जाओ, हमारा होटल बगल में ही है और बस हम आ रहे हैं, हम होटल में ही है, हम बस आ रहे हैं। आई वाज लाइक ओके ओके। तो उस डायरेक्टर के घर में एक मेड थी, उसकी बेटी थी एंड कट तो जब वो मेड और बेटी भी चले गए, अब वो अकेला और हम अकेला, हम सोचते हैं हम लिविंग से हिल ही नहीं रहे। एंड देन व्हाट ही डिड, ही कॉल्ड अस, ही सेड कि मुझे कुछ मुझसे बात करनी है। अच्छा 2-3 लड़कियां और आई उसके एंड those were not really decent kind of girls and हमारी वही पे हवाई छूट गई। तो exactly तो उसने बोला कि वो डायरेक्टली उसके रूम में चली गई। then he came out, he was like आप लोगों को भी आना होगा, मुझे कुछ बात करनी है। पहले मैंने मना कर दिया ना, फिर मैंने मेरी फ्रेंड को बोला क्या ही करेगा, चलो और भी तो लड़कियां, हम भी यहाँ पे, तो हम 4 लड़कियां हैं, तो हमें तो ऐसे वैसे बदतमीजी नहीं करेगा ये। हम चले गए इस रूम में, we were sitting on the couch and that bloody I don't want to I mean use any bad word, he was on his bed laying down and then he was like ये तुम लोग पढ़ो। अब हम बैठे हैं ऐसे 4 लड़कियां, 2 वहाँ से, मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे बैठे हैं एंड आई वाज लिटरली, मेरे को डर लग गया था उस टाइम, बट मेरे लेफ्ट साइड में एक वास था। हाँ मैंने ऐसे रखा था हाथ। मैं मेरी फ्रेंड अपनी फ्रेंड को बोल रही कश्मीर डर रही है बहुत ज्यादा, वो बोली बनाना हमें पता नहीं क्या कर देगा यार, यहाँ पे ऊपर से हमें किसको जानते हैं, चिल्लाएंगे यहाँ पे कोई सुनेगा ही नहीं। मैं कहा तू टेंशन मत ले, जब मैं तुझे बोलूंगी कश्मीर में उठ यहाँ से तो उठना, अगर ये इसने हमें अटैक किया मैं इसको सर पे वास मार। तो इट वाज एट टाइम हमारी लिटरली हम डर से ऐसे कांप रहे, लेकिन हम हंस रहे हैं कि किस सिचुएशन में हम हैं। एंड देन ही सेड आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ, पढ़ो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अतरंगी चीजें लिखी है कि आपको डायरेक्टर के साथ उसके किसी फार्म हाउस पे 1-2 हफ्ते जाना है, ये सब। यस एंड आई वाज लुकिंग एट इट एंड आई एम लाफिंग। और मैं कहा एक मिनट बात कर, मैं कॉल करके आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर निकली दरवाजे के पास, मैं करी उस लड़की को फोन, मैंने कहा तुम आ रही हो या नहीं आ रही हो? बोलती है अरे आप काम करो, मैं इसको धमकी दी। मैंने कहा तुम आओगी या नहीं, या मैं कश्मीर में सबको बोल दूं कि तुमने ऐसे किया हमारे साथ और तुम यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ आई हो और तुम अलग रह रही हो, तुमने हमें झूठ बोला, ये सब बोलती है। नहीं नहीं किसी को प्लीज मत बोलना मैं किसी लड़के के साथ हूँ। मैंने कहा क्या? उसको ये टेंशन नहीं कि मैं और बातें बोल दूंगी, लड़के के साथ। एक्चुअली उसका हस्बैंड नहीं था, उसका बॉयफ्रेंड और व्हाटएवर। ओ गॉड, उस दिन मेरा कितना दिमाग खराब हो गया था। एंड मैंने और टिकट्स भी, हमारे रिटर्न टिकट्स भी नहीं थी, लिटरली नहीं थी। एंड मैं उसको डरा के धमका के उस लड़की को मैंने डराया धमकाया, वो आ गई फिर फ्लैट पे, बोलती चलो चलो आप। मैंने कहा चलो, मैंने कहा मुझे अभी टिकट चाहिए, मैंने नेक्स्ट फ्लाइट टिकट चाहिए मुझे, मेरी फ्रेंड की और मेरी श्रीनगर की। और बैठे बैठे उसको नेक्स्ट फ्लाइट टिकट करके दी। और आप समझिए नेक्स्ट डे अगर सुबह की 6 या 7 बजे की कोई फ्लाइट थी, तो हम रात को ही निकल गए एयरपोर्ट, हम पूरा रात एयरपोर्ट पे रात को। और मुझे इमेजिन फर्स्ट टाइम मुझे भी नहीं पता था कि कैब्स कैसे चलती हैं, हाँ कैसे जाना होता है, कुछ एप्लीकेशन होती है, मुझे कुछ पता नहीं था। एंड मेरी फ्रेंड को मैं पकड़ के हम निकल गए। एंड फिर मैं उसको मैंने कहा अपने कश्मीर में कहीं मुझे मुंह दिखाया ना, तो मैं हाँ मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी।